मेरा नाम फ़हीम सबा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अम्बा माता उदयपुर की छात्रा हूँ। मैंने गत सत्र इस विद्यालय से कक्षा 10वीं में 89.50% अंक से उत्तीर्ण किया है। कक्षा 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर अपने पिता श्री मोहम्मद शाकिर, माता श्रीमती शबाना बानो एवं विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही अपने माता पिता सहित विद्यालय की संस्था प्रधान आदरणीय नाज़िमा तबस्सुम मैडम एवं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, जिनके उचित मार्गदर्शन से यह संभव हो पाया है। इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ और साथ ही एक संदेश देना चाहती हूँ। आज़ादी से पहले सभी देशवासी देश के प्रति समर्पित थे और देश के लिए कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन आज़ादी के बाद वो देशभक्ति की भावना कहीं गुम सी हो गई। आज सभी को सरकार से नौकरियाँ, मुफ्त इलाज चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार को कुछ देना नहीं चाहता। इसके लिए आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशवासी मिलकर संकल्प लेते हैं कि देश के प्रति हर संभव योगदान देकर देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे। साथ ही देश की बेटियों को शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे और अगर एक बेटी पढ़ती है तो समाज शिक्षित होता है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। आप सभी देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कशिश चंदेलिया है। मेरे पिताजी का नाम लोकेश जी खटीक है। मेरी माता का नाम संतोष जी है। मैंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अम्बा माता से अध्ययन किया है। मैंने 12वीं कक्षा में टॉप किया है। मैंने कक्षा 12वीं में कला संकाय में सत्र 2021 में टॉप किया है, जिसमें मेरे 79% बने हैं। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी श्रीमती नाज़िमा तबस्सुम मैम और अपने मुझे पढ़ाने वाले सभी शिक्षकगण को देती हूँ तथा अपने माता पिता को देती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ। आज़ादी से पहले सभी देशवासी देश के प्रति समर्पित थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन देश की आज़ादी के बाद ये कुर्बानी की भावना कहीं गुमसिन हो गई है। आज सभी को सरकार से नौकरियां, मुफ्त इलाज चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार और देश को कुछ देना नहीं चाहते। आइए आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशवासी संकल्प लें कि हम देश को हर संभव योगदान देंगे और उसकी तरक्की में भागीदारी रहेंगे। साथ ही बालिकाओं को शिक्षा के लिए वंचित नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। वंदे मातरम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को इस बेहद शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम नंदिनी मोची है और मैं श्री दिगंबर चंद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैंने कक्षा 10वीं में 89.33% अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए अपने माता पिता, परिवार और मेरे अध्यापिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिलों में बसा एक सपना था आज़ादी के मतवालों का। दिलों में बसा एक सपना था आज़ादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के आज़ाद 75 सालों का। जश्न है ये भारत के आज़ाद 75 सालों का। 15 अगस्त 2022 को हमारे भारत देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और हमारे भारत देश की सरकार ने पिछले सप्ताह पूर्व ही आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। देश की 130 करोड़ जनता इस उत्सव में एक साथ शामिल होगी और इस उत्सव को मनाएगी। यह हमारे देश के लिए बेहद सम्मानजनक बात है। 75 वर्षगांठ पर 75 वर्ष की उपलब्धियां हम मतलाएंगे। 75 वर्षगांठ पर 75 वर्षों की उपलब्धियां हम मतलाएंगे। लेंगे 75 नए संकल्प, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेंगे 75 नए संकल्प और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यदि बेटियां शिक्षित होंगी तो वे आत्मनिर्भर होंगी, वे अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम होंगी। बेटियों के शिक्षित होने का अर्थ है देश का विकसित होना। इसलिए कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आन से हमारी आन बढ़ती है, देश की शान से हमारी शान बढ़ती है। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। मेरा नाम निमिषा साहू है। मैं दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैंने उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 78% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इस अवसर का उपयोग अपने माता पिता और विद्यालय के लिए करना चाहती हूँ, जो मेरी सफलता की नींव है। सबसे पहले अपने माता पिता, फिर गुरु और फिर ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि भारत में बेटियों की स्थिति क्या है। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो लड़के लड़कियों को बराबर मिलना चाहिए। फिर भी हमारे देश में कई क्षेत्रों में लड़कियों को
लड़कों की अपेक्षा कम पढ़ाया जाता है, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों ने अपनी योग्यता, सामर्थ्य, मेहनत से कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इसके उदाहरण आपको भारत जैसे बड़े देश में लाखों मिल जाएंगे। लेकिन आज भी कई लोगों की ऐसी मानसिकता है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले कम है। इसी मानसिकता को दूर करने के लिए हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ताकि वह आत्मनिर्भर होकर देश की प्रगति में अपना योगदान देते हुए भारत देश का नाम बढ़ाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। Hello, my name is Khushi Sheikh. I have passed class 12 from Government Girls Senior Secondary School, Amba Mata, this year. I got 78% marks in science stream. The credit of my result goes to my all loving teachers and head mistress, Mrs. Nazima ma'am, who gave me very good guidance. मुझे आप सबके सामने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार आपके सामने रखने का मौका मिला है। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा भारत देश लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा था, लेकिन हमारे भारत के वीर जवानों ने हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी की सांस दिलाई और हमारे भारत देश को आज़ाद कराया। इसी के साथ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश के साथ ही पुरुष प्रधान देश भी रहा है। प्राचीन समय से ही भारत में नारियों को दबाने की परंपरा विकसित रही है, लेकिन जैसे जैसे आज का युग और समय बदलता जा रहा है वैसे नारियों की दीन दशा सुधरती जा रही है और नारियां भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। तो हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि जैसे बेटों को अधिकार मिलते हैं वैसे ही बेटियों को अधिकार मिले। इसीलिए बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। बलिदान हुए इस देश के नायक, आओ मिलकर करें प्रणाम हम, उनके दिखाए राह पर चलकर ज्योति पुंज का निर्माण करें हम। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों को अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं आंचल भाषा श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने इस वर्ष कक्षा 12वीं में 81.60% अंक हासिल किए। इसके लिए मैं अपने गुरुजनों माता पिता का आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनके सही मार्गदर्शन से मैंने ये सफलता हासिल की है। और जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हो या अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूल उद्देश्य यही है कि कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करना, उन्हें समाज में उनकी सुरक्षा प्राप्त हो और उन्हें अपने सभी अधिकार प्राप्त हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। देश आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके अंदर अभी आपने बच्चियों को सुना, बच्चियाँ अपनी भावना व्यक्त कर रही थी कि इस देश में सभी लोगों ने त्याग करके इस देश को आज़ाद कराया। उसी भावना को वापस जागृत करने के लिए इस पूरे भारतवर्ष में अपना निवेदन रख रही हैं। उस पर सभी लोग ध्यान दें और हमारा देश जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के त्याग से बना है, तो आज उस त्याग की वापस ज़रूरत दिख रही है। सरकार जो मुफ्त में चीज़ें दे रही है, जिन लोगों को ज़रूरत है वो ज़रूर काम में लें, और जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए समर्पित करें। बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को आगे विकसित करें। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। और जिन लोगों ने बेटियों पर भरोसा किया उनका ये सम्मान करें। ऐसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत।